बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो यहाँ आप हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या तीनों मांग रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि हरहु कलेश विकार, कि हमारे जितने भी कलेश हैं, विकार हैं, आप हमको उनसे दूर करें, हमसे हर लें। कलेश, किस प्रकार के कलेश का जिक्र किया गया है? आमतौर पर जब हम कलेश सुनते हैं तो हमको लगता है कि बाहर कोई दो इंसान होंगे, इंसान है, इंसान पे दे फाइटिंग। नहीं, ये तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारे मन के अंदर चलती है। ये करूं नहीं करूं, वो सही था या नहीं था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम जो आप वास्तविकता में नहीं करना चाहते, बट स्टिल यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ एनी आउटसाइड प्रेशर। फैमिली प्रेशर हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है कि यार सब लोग ही ये काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे अकेले स्टैंड आउट नहीं करना है। दीज आर द कलेश जो आपके अंदर कॉन्स्टेंट इंटरनल एक लड़ाई चलती रहती है, गृह युद्ध चलता रहता है। दैट इज़ कलेश। विकार, क्या विकार हैं आपके अंदर? आपकी जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी कमज़ोरियाँ हैं, वो सभी आपके विकार हैं। और आपकी वीकनेसेस को विकार क्यों बोला गया है? कि आप उस चीज़ को घृणा की दृष्टि से देखें। अगर आप में कोई कमज़ोरी है तो उसकी तारीफ़ ना करें, या बार बार ये ना बोले कि मैं तो हूँ ही ऐसा या मैं तो हूँ ही ऐसी। नहीं, इससे आप उस चीज़ को शय दे रहे हैं। जो भी आपकी कमज़ोरी है उसको बड़ी हीनता से, नीच दृष्टि से देखें कि ये मेरे अंदर कैसे रह सकती है। क्योंकि जब तक आप उसे प्रेम भाव से ट्रीट करेंगे कि यार मेरी कमज़ोरी है, मुझे गुस्सा आ ही जाता है, तुम तो जानते हो ना, या तुम्हें तो पता है ना मैं ज़्यादा अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाता, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता। क्यों? अगर इस बात को कह भी रहे हो तो चेहरे पर शर्म लेकर आओ, तब इस बात को कहो। क्योंकि कमज़ोरियां हैं ही नहीं ऐसी कि जिनकी आप तारीफ़ करके, गुणगान करके बताएं। अगर आप अपनी कोई वीकनेस बता रहे हैं तो अपने मन में भी उस चीज़ के लिए नीच भाव लेकर आएँ, सामने वाले को भी नीचता के भाव से बताएं। और अगर किसी की कमज़ोरी आप सुन रहे हैं तो भी उसके अगर मुंह पे नहीं कहना चाहते तो कम से कम अपने मन में ज़रूर कहें। कमज़ोरियों की तारीफ़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में कमज़ोरी के लिए इस पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं तो लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट करेंगे। फाइनेंशियली अगर कमज़ोर हैं तो पूरी ज़िंदगी स्वभाव को महसूस करते रहेंगे, रिश्तों में कमियां देखेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में कमज़ोरियां देखेंगे। चाहे आप अगर फिज़िकली कमज़ोर हैं तो आप अपनी हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अपने रिलेशंस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियली भी नहीं कमा पाएंगे। यानी आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कमज़ोरी के लिए तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ ए वीकनेस। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया है? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, कि आप मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। आप सुबह शाम दिन रात जब भी श्री हनुमान जी के बारे में सोच रहे हैं तो आप लगातार किन शब्दों का प्रयोग करें? बल बुद्धि विद्या, बल बुद्धि विद्या। यानी आपके सबकॉन्शियस में ये वर्ड फीड हो रहे हैं। तो जब ये वर्ड वास्तविकता में फीड होंगे और आप वास्तविकता में इन शब्दों को जीना चाहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को फील करना चाहते हैं, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? जहाँ बल मिलने की संभावना है। अब बल कहाँ मिलेगा? मोमोस में, फ्राइड फूड में। यू शुड आस्क योर सेल्फ कि मुझे फ्रूट्स खाने चाहिए, या मुझे घर पे बनी हुई रोटियां खानी चाहिए, या कुरकुरे के पैकेट खाने चाहिए। आई थिंक यू शुड आस्क योर सेल्फ ना कि आपको बल कहाँ से आएगा। बुद्धि, इंस्टाग्राम पे चीप क्वालिटी का एंटरटेनमेंट को स्वाइप करने से आपको बुद्धि आएगी, या किसी ढंग के उत्तर की किसी बढ़िया बुक को पढ़ने से आएगी, या दो लोगों का अगर कोई बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है किसी बढ़िया मुद्दे को लेकर, या अब देश के किसी प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को सुन रहे हैं, वित्त मंत्री को सुन रहे हैं, या और दो ऊंचे लोगों की कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। यू शुड आस्क योर सेल्फ, यू आर स्मार्ट एनफ। विद्या, आपको विद्या चाहिए, यू नीड नॉलेज। यू विल आस्क योर सेल्फ कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जब टेररिस्ट को इस लेवल पे ब्रेन वॉश किया जा सकता है कि भाई वो खुद को ऐसे बम लगाकर उड़ा सकते हैं, परखच्चे उड़ जाते हैं उनके, मतलब उनकी सबकॉन्शियस को ट्रेन किया जाता है ना, तो ऐसा भी तो कोई तरीका होगा ना कि किसी के सबकॉन्शियस को इतना वाइट वॉश कर दिया जाए, इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि उसकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाए, उसकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो जाए,
वो बहुत बेबाकी से जीवन जिए, इसे बिल्कुल फ्री विल से, उसे किसी चीज़ का डर ही ना हो कि ठीक है आज जो है छिन भी गया तो कल फिर से मेहनत कर लेंगे। और उसको अंदर भी ये पता हो कि जो मेरा है उसे तो कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं है वो छिन भी गया तो किस चीज़ का डर है। तो जब आप हनुमान जी के फ़ैन हैं ना, तो आप ऐसे निडर हैं यहाँ से, फिर कोई डर नहीं है आपको, क्योंकि आप मेहनत करने में विश्वास रखेंगे, आपके मन में लालच नहीं होगा, आप किसी चीज़ से डरेंगी नहीं, और आपको पता है, आपको क्लैरिटी है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ना आपको एक पूरे तरीके से एक ब्लूप्रिंट दिया गया है। शुरू की जब 4 लाइनों की ही हम बात करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, कि श्री हनुमान जी की मदद से, अपने गुरु के ज्ञान से अपने मन की शीशे को साफ कर रहा हूँ। जितने भी सेल्फ डाउट हैं, एनजाइटीज़ हैं, ट्रोमाज हैं, गिल्ट हैं, बरनव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी, मैं श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहा हूँ। एक ऐसे इंसान जो जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ थी, जो एक बहुत ही महान राजा थे, जिनके पास हर वो क्वालिटी थी जो उनको सबसे अलग करती है। बुद्धिहीन तनु जान के, मैंने स्वीकार कर लिया अपनी कमियों को, अब मैं उन पर काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं हनुमान जी आपकी एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहा हूँ। आई एम इन्वाइटिंग द एनर्जीज ऑफ हनुमान। जब आप किसी बॉलीवुड स्टार के फ़ैन होते हैं तो व्हाट यू डू, आप उनकी तरह हेयर स्टाइल रखते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, बातें भी उनके एक्सेंट में करते हैं। सो व्हेन यू रियली बिकम द फैन ऑफ श्री हनुमान जी, देन इट विल बी योर बॉडी लैंग्वेज कि क्या काम है सब निपटा देंगे। दिस विल बी योर बॉडी लैंग्वेज, सीरियसली। सो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री हनुमान।